मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आप लोग ठीक हो तो हम लोग भी ठीक हैं। बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट्स देख के। जैद के लिए इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रखे हैं गाइज। अब लगता है कि आप हमें दिल से प्यार करते हो। कभी कभी कई लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट्स करते हैं, मगर कोई बात नहीं, अच्छे कमेंट्स को देखो, बुरे कमेंट्स को मत देखो। इस बार तो 2-3 दिन से देख रही हूँ जैद के लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। सारे यही कह रहे हैं कि जैद जल्दी ठीक होके घर आ जाए। हमारी यही प्रार्थना है, भगवान से हम यही प्रार्थना कर रहे हैं, यही प्रेयर कर रहे हैं कि जैद जल्दी ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमें इतना प्यार करते हो और जैद को कितना प्यार करते हो। आज राधा सुबह जल्दी आ गई थी, सारी सफाई करके चली गई है। पूरा घर चमचमा रहा है, बिल्कुल सफाई हो चुकी है। और हमारी देख लो, ये पूछी को जैसे सफाई हुई फटाफट कोने पे आ गई, क्योंकि डॉगीज को बहुत होता है जमीन पे बैठना, इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये तो यहीं पर बैठती है और कोको जाके वहां पर कन्नू के साथ सो रही है। बस अभी अभी मैंने मशीन लगाई थी, कपड़े मेरे धुल चुके हैं, बाल्टी के अंदर हैं। और ये जो एसी कुइल था ये भी एक धो दिया है मैंने, क्योंकि कल नई चादर बिछाई थी, उसके साथ एसी कुइल था, वो चीना ने ले लिया और कन्नू ने एक ऐसा ले लिया। तो मैंने कहा एक फालतू पड़ा है, इसको धो के रख देती हूँ। कल कन्नू को ये वाला दे दूंगी धुला हुआ, और वो जो दूसरा है वो भी धो के रख दूंगी। को मैं मंदिर गई थी तो मंदिर से आते आते मुझे 9:30 बज चुके थे। तो मैंने दाल बनानी थी। दाल मैंने छोलों की इनकी दुकान पे रख दी थी, ये दुकान बंद करके आ गए। तो मैंने इन्होंने मुझे फोन कर दिया कि दाल मुझसे गलती से दुकान पे रह गई है, तो तू बाजार से और ले आई हो। तो मैंने बाजार से और ले ली, बाजार से लेके भी आ गई। देखा 9:30 बजे पड़े हैं, तो मैंने दाल नहीं बनाई। तो बस ऐसी जो सब्जी पड़ी थी जैसे था, बस वो गुजारा कर लिया। तो मैंने दाल बनाई नहीं। तो अब दोपहर को सोच रही हूँ घिया और चने की दाल बना लेती हूँ, तो वही खा लेते हैं। इनको भी बहुत टेस्टी लगती है, मगर बच्चे बहुत नखरे मारते हैं। लोगों के घर जो दाल बनती है मोटे मोटे घिये भी नजर आते हैं, मगर मैं इतने बारीक बनाती हूँ, इतना बारीक घिया काटती हूँ कि ताकि इनको घिया नजर ही ना आए। फिर भी ये लोग कहेंगे घिया दाल बनाई है, हमने नहीं खानी। जबकि आप देखना गाइस, मेरी दाल के अंदर घिया नजर ही नहीं आता। इतने अच्छे से घोल देती हूँ ताकि बच्चों में घिया भी चला जाए, और फिर भी बच्चों को पता चल जाता है और इतना नखरे मारते हैं। जबकि बच्चों को घिया खाना बहुत ज़रूरी होती है। और बचपन में तो इनको मैं घिया और आलू की सब्जी बना के देती थी, खा लेते थे। जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं बच्चे, फिर अपनी मर्जी के मालिक हो जाते हैं। सब बच्चों को वैसे घिया खाना चाहिए, क्योंकि घिया खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये वाली ट्यूब है, मैं इनको रोज लगाती हूँ मोटे के ऊपर, पूरी सिकाई करती हूँ और ये लगाती हूँ ताकि ये जल्दी से ठीक हो जाए। काफ़ी फ़र्क है इनको, तो धीरे धीरे अब ये सही हो जाएंगे। चोट लगने में 1 मिनट लगता है, मगर ठीक होने में बहुत दिन लग जाते हैं। ये चीना बोतल लेके आई थी अपने लिए, एक छोटी भी है एक बड़ी भी है। बड़ी मैंने अभी निकाली नहीं, ये छोटी सी बोतल है, मैं सामने रख देती हूँ टेबल पे, ताकि इनको बिल्कुल ठंडा पानी ज़्यादा फ्रिज में से पसंद नहीं आता, तो नॉर्मल पीते हैं। 1 मिनट में खाली हो जाती है, यानी कि एक टाइम में एक बंदा ये आराम से बोतल पी सकता है। ये कलरफुल बोतल है ना, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। बस ऐसे मैं इसको यहाँ टेबल पर रख देती हूँ। ये देखो गाइस, चने की दाल और घिया बन के बिल्कुल तैयार हो गया। देखो आपको कहाँ कोई घिया नजर आ रहा है, सिर्फ चने की दाल नजर आ रही है। घिया तो नजर ही नहीं आता, बहुत बारीक काट लेती हूँ। आप भी ऐसे बनाए, बिल्कुल घिया बारीक बारीक काट के। और साथ साथ मैंने आटा भी गूंद के रख दिया है। बस अभी ये जैसे ही आते हैं तो साथ साथ फुलके बना। जो मैं इनके लिए लाई थी यम यम, देखो दोनों की नजर इधर ही है। तो ये खत्म हो चुका है। ओहो, तो कोको कल आपकी कटिंग होगी। कल मैंने आपकी अपॉइंटमेंट ली है। देखो इधर, देखो इधर, आपको क्या देख, इसका मुंह देखो गाइस, ये ऊपर अभी भी मुंह मार के आई है पौधों में। कटिंग नहीं कराई? चीना की कटिंग पूछी क्या बोलते रहते हो यार? पूछी की कटिंग, पूछी की कटिंग उसकी भी दोनों की है। ये देख मेरे पीछे पड़ गई है। दोनों के खेलने को कह रही है, खेल दोनों की अपॉइंटमेंट है। ये कैमरा देख के ऐसे करने लग जाती है। चलो मैं जा रही हूँ। ये देखो देखो, रुक गई, ये देखो, ये देखो, कर कर। कोको की होगी कल कटिंग। देखो गाइस कितनी गंदी हो रही है। इसको मम्मी भी साफ करती हूँ, जॉनसन्स बेबी जो लाई हूँ ना इसके लिए। चलो ठीक है, ओके बाय बाय बोलो। बाय बाय। दोपहर को जो दाल बनाई थी वो भी काफ़ी सारी अभी पड़ी हुई है। साथ में बना ली है पनीर की भुर्जी, तो ये साथ में काम आ जाएगी दाल के साथ। और चीना ने बनवाया है मुझसे ये पनीर का परांठा। कहती मम्मी मुझे पनीर का परांठा बना के दो। ये भुर्जी बन गई है, कहती रोटी भी खा लूँगी, पनीर का परांठा भी खा लूँगी। और ये पनीर भी काफ़ी सारा बचा पड़ा है, तो एक कोको पूछी भी ना, मतलब खाते हैं रूखा सब्जी तो नहीं खा सकते, ऐसे कच्चा खा लेते हैं, तो इनके लिए रख दिया है मैंने। तो गाइस, कौन कौन पनीर का पराठा खाना पसंद करता है बड़े शौक से? हमारे घर में तो चीना कन्नू बहुत शौक से खाते हैं। जैसे आज जैद बीमार है
तो गोलू कितनी परेशान है, हर टाइम रोती रहती है, उसका खाना खाने का दिल नहीं करता। ये कहती है रोटी ऐसे मुंह के अंदर नहीं जाती, ऐसे लगता है जैसे यहाँ अड़ी हुई है, बिल्कुल अंदर जी नहीं करता। वाकई बच्चा जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो बिल्कुल दिल नहीं करता कुछ भी खाने का, कुछ भी पीने का। बस ये होता है कि मेरा बच्चा किस तरह मेरी गोद में आ जाए, बस मैं उसे सीने से लगा लूँ, मेरा बच्चा मेरे गोद में आ जाए। हर माँ को होता है। आज मुझे ये बात याद आ गई है, जब गोलू 1 महीने की थी, मैं इसको इंजेक्शन लगवा के लाई थी। उस समय गाइस प्राइवेट से इंजेक्शन नहीं लगते थे, क्योंकि गोलू भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई थी, लेडी हार्डिंग में। और जो इंजेक्शन लगाने गई थी वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई थी। क्यों? जैसे हमारी मदर इन लॉ कहती थी, नहीं गवर्नमेंट वाले सही होते हैं, प्राइवेट वाले सही नहीं होते। आजकल ये कहा जाता है कि प्राइवेट वाले सही हैं, गवर्नमेंट वाले सही नहीं है। आज से मैं आपको 29 साल पहले की बात बता रही हूँ ये। तो मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इंजेक्शन लगवाया। जैसे ही मैं इंजेक्शन दोपहर को इंजेक्शन लगवा के आई थी, तो जैसे ही इसको इंजेक्शन इधर आ, जैसे ही मैं इसको इंजेक्शन लगवा के आई, रात हो गई 8 बजे तो एकदम इसने ना मतलब कि गर्दन ऐसी हो गई इसकी, तो इसको हमें पता ही नहीं चला, गर्दन अकड़ गई। तो मैंने इनको फोन मारा, मैंने कहा भी देखो गोलू की गर्दन तो अकड़ सी गई है। ये फटाफट 8 बजे ही दुकान को बढ़ा के जल्दी से आ गए। तो उस समय एक हॉस्पिटल था जो हमारे बिल्कुल घर के पास ही है, गणेश नगर में, चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे वो, डॉक्टर उत्तम पाल। तो वो बच्चों के चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, तो उनके पास जाती थी। आज तो ये है कि आज उनके बच्चे बैठे हुए हैं डॉक्टर, वो उनके बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं। तो वो जो डॉक्टर उत्तम पाल है वो तो बहुत एजेड हो चुके हैं। तो मैं उनको दिखाया तो उन्होंने बोला कि टेस्ट हुए, सब कुछ हुए, तो पता चला कि गोलू को कैल्शियम की कमी हुई है। कैल्शियम की कमी के कारण इसको फिट्स पड़ गए हैं, तो इसको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। तब मेरी भी यही हालत थी कि हाय गोलू को क्या हो गया, महीने का बच्चा है। महीने का बच्चा क्या होता है, पैर के अंदर ग्लूकोज लगे हुए हैं, नीचे पट्टियां वो लोहे के कह रही सॉरी लकड़ी के वो लगे होते हैं, जिससे बच्चा हिला नहीं पाता। हमारे तो ऐसे लगे होते हैं, बच्चों के नीचे ऐसे लकड़ी के वो लगा देते हैं, टुकड़े से लगा होता है, वो सब बंद कर देते हैं कि ताकि बच्चा हिलाए ना पैर को। तब मेरी भी यही हालत थी, मैं भी यही सोच रही थी, हाँ गोलू तो महीने की है, इसको क्या हो गया, हे भगवान मुझे कुछ हो जाता, इसको कुछ ना होता, मुझे कुछ हो जाता, इसको कुछ ना हो जाता। हर माँ की एक यही हालत होती है। फिर क्या था, मैंने असल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेरा इलाज हुआ। उन्होंने मुझे कैल्शियम तो खाने को दी नहीं, मुझे उन्होंने ये दिया था आयरन खाने को दिया। मैं आयरन खाती रही, मैंने कैल्शियम नहीं खाए। तो अब कैल्शियम नहीं खाई तो इसमें कैल्शियम की कमी हो गई। तो अब तो डॉक्टर भी कह रहा है, और ने जैसे बोला मैंने वैसे किया। तो आजकल तो कैल्शियम, आयरन, मल्टीविटामिन बहुत कुछ चलता है, पहले इतना कुछ नहीं था। तो फॉलिक एसिड था, वो मुझे बोला कि आप दिन में 1 खाओ। तो गोलू की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो कैल्शियम की कमी हो गई थी। कम से कम गोलू 5 दिन हॉस्पिटल में रही थी, उसके बाद ये घर आई थी। वही हालत मेरी थी, आज वही हालत गोलू की है। यानी कि आप ये सोचो कि एक माँ पे क्या बीतती है जब बच्चा हॉस्पिटल में होता है। बस यही मैं बताना चाहती हूँ कि ये वाली स्टेज हर माँ पे आती है। जब मम्मी मैंने चाचू को बोला था ना, चाचू कह रहे थे, जब उसकी फोटो दिखाई, उसकी क्या कहते हैं, क्या नाम है, जैद की जब फोटो दिखाई ना, तो एकदम चाचू बोलते सेम तेरी भी ये हालत है, देखो भी रोज हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था। ऐसे ही चीना का हुआ। जब चीना 2 महीने की थी, चीना हॉस्पिटल में एडमिट हुई। जब चीना 4 महीने की थी, तो 4 महीने में चीना हॉस्पिटल एडमिट हुई। और गोलू तो एक ही बार एडमिट हुई थी, मगर चीना कम से कम 2-3 बार एडमिट हुई थी हॉस्पिटल। मतलब बच्चों के साथ ये हो जाता है। बस ये है कि हम लोग जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं कि बच्चे, मगर भूलती तो ये चीज़ नहीं है। बड़े हो जाते हैं तो हम कहते हैं शुक्र है चलो बच्चे बड़े हो गए हैं। अब छोटा बच्चा जो होता है उसकी गर्मी सर्दी निकालनी बहुत मुश्किल हो जाती है। बाकी कन्नू है, कन्नू को भगवान की दया से सही था, कन्नू को कभी हॉस्पिटल एडमिट होने की नौबत ना ही पड़े, भगवान करे ना ही पड़ी। मगर इन दोनों को पड़ी। चीना तो 3-4 बार एडमिट हुई है, गोलू सिर्फ 1 बार हुई थी। बहुत मुश्किल दिन थे वो भी, हम भी बच्चे थे, क्या उम्र होती है। बस छोटे छोटे बच्चों को देखना करना, बस माँ का रोने के सिवा और ना खाना खाना, एक यही काम होता है। भगवान, मैं तो कहती हूँ भगवान करे सबके बच्चे सही रहे। गाइज मैं उस दिन की आपको एक बात बता रही हूँ, जब मुझे गोलू का फोन आया 1:30 बजे के करीब कि जैद का ऑपरेशन हो रहा है, तो मैं इतनी घबरा गई। मैंने खाना भी नहीं खाया, दोपहर को कुछ भी नहीं खाया। मैंने फटाफट अपना बैग तैयार किया, मैंने इनको भी खाना बना के नहीं दिया। ये कह रहे मैं अपने आप कुछ भी खा लूंगा, तू जा, क्योंकि इनको पता था कि भाई ये रो रही है और ये कह रही है मैंने जाना है। मैं ऐसी की ऐसी फटाफट वहाँ पर मतलब कि कैब पकड़ी और मैं उसके घर पहुँच गई। घर क्या पहुँचना था, मैंने हॉस्पिटल जाना था। मैंने 4 जोड़े लिए थे, एक मैंने पहना हुआ था, 4 जोड़े मैंने ले लिए। मैंने कहा गोलू के साथ मैं हॉस्पिटल रहूंगी। बाद में पता चला कि वहाँ पर जैद को मिलने नहीं दे रहे थे। गोलू का फोन आया कि मम्मी आप घर आ जाओ। जैसे ही मैं घर गई तो चीकू एकदम आया। चीकू ने, मैं एक से बात करी थी, चीकू एकदम आया, ऐसे हुप ऐसे करके धप्पा नहीं देते जैसे,
नानी ऐसे करके मैं एकदम घबरा गई ऐसे करके। तो मैंने कहा अच्छा चीकू और क्या हाल है, नानी आप कब आए? मैं कहा मैं अभी अभी आई हूँ। कहा ठीक है। कहता मेरे लिए क्या लेके आए हो? तो मैंने फिर चीकू को बोला कि चीकू के लिए देखो बच्चा है, उसको कोई कमी नहीं है, कुछ नहीं है, दिन में 4-4 खिलौने लेता है, मगर उसको ये लगा रहता है कि मामा जी आए, नाना जी आए, मासी आए या मेरी नानी आए, मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आए। बच्चे के पास बहुत कुछ है, मगर एक उसको ये लगता है कि मेरी नानी मेरे लिए एक चीज़ लेके आई है। तो भी मैंने चीकू को बोला, मैं कहा चीकू मैं कुछ भी नहीं लेके आई, जैद ठीक नहीं था। यही पायल ने बोला कि भाई जैद ठीक नहीं था, नानी फटाफट घबरा के फटाफट भागी है, इसने कुछ नहीं लिया। भाई नानी ने कुछ नहीं लिया, क्योंकि नानी को जो पता होता है ना, प्लानिंग होती है जाने की, तो नानी एक दिन पहले ही सामान खरीद लेती है। तो रास्ते में भी मैं ले सकती थी, मगर दिमाग इतना अपसेट था कि फटाफट चलो, पूरी रास्ते में गोलू से बातें करते पहुंच जाऊं अपने, पहुंच जाऊं जैद के पास पहुंच जाऊं बस। तो मैंने कहा बच्चों को भी कितना चाह होता है, बस अब बच्चों को कुछ नहीं लेके आई। तो मैंने इनको बोला, मैं कहा जब अगली बार मैं जाऊंगी ना जैद से मिलने के लिए, मैं कुछ ना कुछ मतलब इसके लिए लेके जाऊंगी, ताकि ये बच्चा खुश हो जाता है देख के कि मेरी नानी लाई है। स्कूल में भी बताता है कि भाई देखो मेरी नानी मेरे लिए सामान लेके आई है। बच्चों को भी बहुत शौक होता है कि भाई नान के घर से मुझे कुछ ना कुछ आए, मामा लेके आए। आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, और भगवान से प्रार्थना करो कि जैद जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और गोलू खुश हो जाए। अभी बेचारी रोती रहती है, जैद को देख के तो खुश हो जाए। बच्चे को टांके लगे हुए हैं, जल्दी से उसके टांके ठीक हो जाए। और जो हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है तरुण बसरा 9, जिन्होंने उसको फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके फॉलो करो। और फेसबुक पे भी हमारे ब्लॉग्स आते हैं फैमिली चैनल के नाम से, और जिन्होंने फेसबुक पे भी हमें नहीं किया फॉलो तो वहाँ जाके फॉलो करो। कई लोग फेसबुक देखना पसंद करते हैं और कई लोग यूट्यूब देखना पसंद करते हैं। मैंने बहुत लोग होते हैं, पूछो हम तो फेसबुक पे हैं, कई लोग कहते हैं हम तो यूट्यूब पे हैं। इसलिए हम बार बार आपको बताते हैं कि अगर फेसबुक पे आप देखना पसंद करते हो तो फेसबुक पे हमें फॉलो करो। अगर आप इंस्टाग्राम उस पर यूट्यूब पे देखना पसंद करते हो तो हमें यूट्यूब पे फॉलो करो। मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।